वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ये है क्लास 8 के सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपेंड का छठा चैप्टर द फाइट, और जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो सीधे हम चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंजेस इट इन फॉर अ स्विम। रंजी एक पूल यानी कि एक तालाब को एक फॉरेस्ट के अंदर में ढूंढ पाता है और उसमें डुबकी लगाता है तैरने के लिए। देयर इज अ सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स हु हैज़ अ राइट टू द पूल। और जब वो ये करता है तब उसके साथ वही पूल पे और एक लड़के का झगड़ा लग जाता है। फाइट एंज्योर्स, लड़ाई चलती है दोनों में, और उसके बाद द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ। पहला राउंड ड्रॉ में ख़त्म होता है। तो अब सीधे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी एक महीना हो चुका था राजपुर में आए हुए, और राजपुर के जंगलों में वो एक तालाब ढूंढ पाता है। इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट ओपेंड। इसका मतलब समर एकदम जो ग्रीष्म था, गर्मी था, वो एकदम पूरा अपने शिखर पे था, और स्कूल गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी तो स्कूल खुले नहीं थे। हैड नॉट येट नॉट ओपन एंड हैविंग एज येट मेट नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन। आधा हिल स्टेशन में यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं बना था। ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स। यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो अपने अपने तरीके से पहाड़ में घूमता रहता है, उसके दोस्त नहीं है तो इधर उधर वो घूमता रहता है। एंड द फॉरेस्ट हैज स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन। उस शहर के चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल होते हैं। इट वॉज हॉट, वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर, और साल के इस समय ये बहुत गर्म रहता है। रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। तो रंजी अपना गेंजी और शॉर्ट्स यानी शॉर्ट पैंट्स में वहाँ पर वो निकल जाता है। इस ब्राउन फीट वाइट विथ चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। और उसका जो पैर है वो वहाँ पर जो चौकी कलर का डस्ट था, धूल था, उसे पैर ढक जाता है। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। उसमें हवा में वो धूल उड़ता है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, सब कुछ सूखा पड़ चुका था, उस समय डस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हवा चल रही थी और वो डस्ट उड़ रहा था। द अर्थ वॉज पर्च्ड। ऐसा लग रहा था कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से सूख चुका था। द ग्रास ब्राउन, और जो घास होता है वो एकदम ब्राउन हो गया था। द ट्रीज लिस्टलेस, पेड़ बिल्कुल एकदम स्थिर हो चुके थे, हार्डली स्टीरिंग, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे। वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर और रेन। तो वो ठंडे हवा के लिए या बारिश के लिए वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे, दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट। और इसी तरीके के गर्मी के दिन पे रंजी को उस जंगल जो है उस जंगल में एक पूल, एक तालाब दिखाई देता है। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलूसेंसी। ये ट्रांसलूसेंसी क्या होता है बच्चों? ट्रांसलूसेंसी मतलब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा चीज़ होती है जिसके आर पार आप देख सकते हो, जैसे ग्लास, कांच, उसके आर पार आप देख सकते हो। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। मतलब इसका कहने का मतलब है कि पानी इतना साफ है कि नीचे जो पेबल्स है, मतलब जो छोटे छोटे पत्थर हैं, वो भी आसानी से दिखाई देते हैं, जो कि पूल के एकदम नीचे है, तलहट्टी में है। A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool। तो यह पहाड़ी इलाके से एक नदी बह के आई है, और जिस नदी का मतलब पहाड़ी उस झरने का पानी यहाँ पर तालाब पे जमा हो रहा है, तालाब का पानी वहाँ से आया है। ड्यूरिंग द मानसून, और बारिश के समय, स्ट्रीम वुड बी अ गासिंग टॉरेंट। और ये जो स्ट्रीम है, जो नदी है, उसमें करंट मतलब पानी बहुत भर जाता है, क्योंकि बारिश जब होती है तब पहाड़ों में जो लेक होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो पानी वो बह के आता है। इसके लिए जो झरना होते हैं उसमें बहुत तेज़ पानी का बहाव होता है, कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और वो पहाड़ों से नीचे गिरता है। ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली ए ट्रिकल। लेकिन गर्मी के मौसम में इसमें पानी बहुत कम होता है। द रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल। लेकिन इस यहाँ का पानी सूखता क्यों नहीं है? क्योंकि पानी यह जो पत्थर होते हैं ये ही पानी को धर के रखा है। देखो, अगर तलहट्टी बालू का हो तो पानी खींचा चला जाएगा अंदर में, ठीक है, पानी को सोख कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन अगर पत्थर का हो तो वो पानी वहाँ पर जमा रहेगा। एंड इट विल ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। यानी कि प्लेन जो होते हैं, यानी कि समतल जो होते हैं, समतल इलाके जो होते हैं, ये समतल इलाके में जिस तरीके से तालाब सूख जाते हैं गर्मी में, यहाँ पर ऐसा नहीं होता।
When Ranji saw the pool, जब रंजी इस तालाब को देखता है, he did not hesitate to get into it. तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता इसके अंदर जाने में. He had often gone swimming. और वो वहाँ पर स्विमिंग के लिए भी जाता है, तैरने के लिए भी जाता है, alone or with friends when he had lived in his parents in a thirsty town in the middle of राजपूताना desert. यानी कि राजपूताना जो डेजर्ट है वहाँ पर जब वो रहता था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ पर वो रहता है राजपूताना में, वहाँ पर कभी कभी वो अकेला या दोस्तों के साथ तैरने के लिए जाता था. देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल्स. वहाँ पर पूल जो तालाब थे वो एकदम गंदा तालाब था, स्टिकी चिपचिपा सा मडी जिसमें मिट्टी हो बहुत ज़्यादा. वेयर द बफेलोज वॉलोड एंड वुमेन वॉश देयर क्लॉथ्स. वहाँ पर जो बफेलोज थे, भैंस जो थे, उन लोगों को क्या वहाँ पर नहाया जाता था. वुमेन वॉश देयर क्लॉथ्स यानी कि महिलाएं वो अपने कपड़े धोती थी. ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस. ऐसा पूल उसने कभी नहीं देखा. सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग. इतना साफ, इतना ठंडा और ये इनवाइट मतलब आपको खींचता है. इसका इतना अट्रैक्टिव है कि आप वहाँ खींचे चले जाते हो, आपको मन करता है कि नहाऊं, यहाँ पर तैरूं. ही लेफ्ट इनटू द वाटर. वो जंप करता है पानी में. हिज लिम्स वर सपल फ्री ऑफ एनी फैट. पैर लिम्स जो है, हाथ पैर वो होते हैं पतले से होते हैं, फैट नहीं होता उसमें. इस डार्क बॉडी ग्लिसन इन द पैचेस ऑफ सनलिट वाटर. और उसका जो काला शरीर है वो एकदम सूरज से चमकता हुआ पानी में वो जगमगाता है. The next day he came again to quench his body into the cool waters of the forest pool. अगले दिन भी फॉरेस्ट पूल में वो तैरने के लिए आ जाता है. तो he was there for almost an hour. 1 घंटा तक वहाँ पर वो रहता है. Sliding in and out limpid green water and lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees. वहाँ पर नहाता है और फिर अपने आप को आराम से, जैसे बीच में रेस्ट करते हैं ना, सब सो जाते हैं, तो इसी तरीके से वो एकदम पत्थर के ऊपर सो जाता है. कहाँ, कौन सी जगह पर, जहाँ पर एक साल का पेड़ होता है और उस पेड़ के पास में एक पत्थर होता है, वहाँ पर वो रेस्ट कर रहा होता है. ओ अनदर बॉय. तो वो क्या होता है कि दस ही नोटिस्ड. जब वो ये सो रहा था तब वो देखता है अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. दूसरा एक लड़का है जो थोड़ा सा दूर खड़ा है. एंड स्टेयरिंग एट हिम इन रादर होस्टाइल मैनर. होस्टाइल मतलब दुश्मनी के नज़र से. तो एक बच्चा दूर पे खड़ा है, वो दुश्मनी के नज़र से इसको देख रहा है. किसको देख रहा है? रंजी को देख रहा है. द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी. और ये जो दूसरा बालक है वो रंजी से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, उम्र में बड़ा है, टॉलर है, लंबा है, थिक सेट है, थोड़ा सा मोटा है. एंड विथ ए ब्रॉड नोज. नाक उसका बड़ा है, मोटा है. रेड लिप्स, लाल होठ है. ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग. वो रंजी को देखता है और रंजी कुछ नहीं बोलता. द अदर कॉल्ड आउट, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर. यहाँ पर क्या कर रहा है. तो वो यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. तो रंजी बोलता है कि हु वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली. रंजी दोस्त होने की बनाने की कोशिश करता है उसको. आई वाज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स टू. तो रंजी जो दोस्ती करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस तरीके की आवाज़ सुन के वो थोड़ा सा टेकन अबैक मतलब पीछे हट जाना, डर जाना, तो थोड़ा सा वो चौंक जाता है. टेकन अबैक मतलब चौंक जाना, सरप्राइज्ड. आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड. वो जवाब देता है कि मैं तैर रहा था. वाई डोंट यू ज्वाइन मी. तुम भी आ जाओ, मेरे साथ तैरो. आई ऑलवेज स्विम अलोन से. दूसरा लड़का बोलता है मैं अकेला स्विम करता हूँ, मैं किसी के साथ स्विम नहीं करता. ये दूसरा लड़का बार बार जो बोल रहे हैं इसका नाम है सूरज. अब याद रखना, बाद में इसका नाम रिवील होगा तो हम इसको सूरज अभी से ही बुलाना शुरू कर देते हैं. ये सब लोग को समझने में आसानी होगी. तो सूरज बोलता है कि दिस इज माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर. ये मेरा तालाब है और मैंने तुम्हें यहाँ पर तो बुलाया नहीं था, तो तुम क्यों आ गए यहाँ पर. द स्ट्रेंजर स्टोड अप टू रंजी हु स्टिल सैट ऑन द रॉक. तो स्ट्रेंजर रंजी की ओर आता है जो पत्थर पे रेस्ट कर रहा था. प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड एंड सेड as though this would settle the matter once for all, don't you know I am a warrior, I don't take replies from villagers like you. तो पता नहीं कि मैं एक योद्धा हूँ और मैं गांव वालों से कोई भी जवाब नहीं लेता. So you like to fight with villagers, said रंजी. तो क्या तुम विलेजर्स और गांव वालों के साथ लड़ाई करना चाहते हो, से रंजी बोलते हैं. वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर. मैं गांव वाला नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ.
तो वो बोलता है आई एम अ वॉरियर, तो मैं एक वॉरियर हूँ। तो ये बोलता है आई एम ए फाइटर, मैं एक योद्धा हूँ। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस जगह को जरूर समझ में नहीं आया होगा, कॉन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन इस बारे में ही होगा कि कौन किसको क्या बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू। तो मैं तुम से बात नहीं करता, गांव वालों से बात नहीं करता। सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, तो बात नहीं करते तो क्या लड़ाई करना चाहते हो? सेड रंजी, वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर, मैं गांव वाला नहीं हूँ, मैं एक लड़ाकू हूँ। तो इसका मतलब ये जो है ये बात बोलता है सूरज कि डोंट यू नो, कि तुम्हें पता नहीं कि मैं एक वॉरियर हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, तुम्हारी तरह गांव वालों से मैं कोई जवाब नहीं लेता। तब रंजी बोलता है तो अगर जवाब बात नहीं करना चाहते, जवाब नहीं लेना चाहते, तो सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, तो क्या गांव वालों से जवाब नहीं लेते तो क्या लड़ाई करते हो? वेल आई एम नॉट अ विलेजर, मुझे गांव वाले बोल रहे हो, रंजी बोल रहा है, तो सूरज रंजी को गांव वाला बोल रहा है। तो रंजी बोल रहा है वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम ए फाइटर, लेकिन मुझे गांव वाला अगर समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो, मैं भी एक योद्धा हूँ। तो फाइटर मतलब भी योद्धा होता है, वॉरियर मतलब भी योद्धा होता है। अब वॉरियर कौन है? वॉरियर सूरज अपने आप को बोल रहा है और रंजी अपने आप को फाइटर बोल रहा है। दे रीच्ड एन इम्पैस, वन had said he was warrior, other had proclaimed himself a fighter, and there was a little else that could be said. एक जन मुंह पे ही बात चल रहा है, अभी लड़ाई नहीं शुरू हुआ है। एक अपने आप को वॉरियर बोल रहा है, एक अपने आप को फाइटर बोल रहा है। फाइटर कौन है? फाइटर रंजी है। वॉरियर कौन है? वॉरियर सूरज है। क्लियर? सूरज कौन है? सूरज जो यहाँ पर रहता है, यानी कि राजपुर में, और राजपुताना डिजर्ट में, वहाँ पर कौन रहता था? वहाँ पर रंजी। ठीक है, तो रंजी का घर राजपुताना डिजर्ट में है, और राजपुर जो है, इस राजपुर में कौन रहता है? ये लड़का जिसका नाम है सूरज, जो अपने आप को वॉरियर बोल रहा है, और रंजी अपने आप को फाइटर बोल रहा है। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर, समझ रहे हो मैं वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट परहैप्स इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजी से, तो वो समझ लेता है कि जो वो बोलना चाहता है शायद रंजी के दिमाग में नहीं घुसा है, रंजी समझ नहीं पा रहा है। तो रंजी तब बोलता है आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, 3 बार तुमने ये बात बोला कि तुम वॉरियर हो। रंजी जवाब देता है देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं वॉरियर हो तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तो उस समय रंजी बोल रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, बस ये बात रंजी बोल देता है। मतलब मैं भागूंगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि तुम कब भागोगे। आई विल हैव टू बीट यू, अब मैं तुम्हें पीटूंगा। सेड द स्ट्रेंजर, मतलब सूरज बोलता है कि अब मैं तुम्हें पीटूंगा। एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रंजी द पाम ऑफ हिज हैंड, हाथ दिखा के बोलता है कि अब तो तुम मुझसे पीटोगे, भयंकर पीटोगे। तो रंजी बोला है आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, एक बार करके तो दिखाओ। रंजी बोला ये करके तो दिखा, एक बार मुझे पीट के तो दिखाओ। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय, और यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। तो दूसरा का बोलता है कि जरूर तुम्हारा एक जो ख्वाब है ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। रंजी वेट करने लगता है। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, और फिर वो हिसिंग साउंड करता है। हिसिंग साउंड, सांप जो साउंड करता है ना, उस तरीके का साउंड करना। तो दूसरा बॉय जो मतलब सूरज हिसिंग साउंड करता है। दे स्टेयर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को देखता है इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट, 1 मिनट तक एक दूसरे को देखता रहता है। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस, उसके बाद वो वॉरियर मतलब सूरज एक थप्पड़ मारता है रंजी को विथ ऑल द फोर्स दैट ही कुड मास्टर, जितना शक्ति वो मास्टर कर सकता था, मतलब ऐसा इकट्ठा करके एक थप्पड़ जोर से मारता है। किसको? रंजी को मारता है। रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी, एक थप्पड़ खाकर उसका सर ही घूम जाता है रंजी का। दे वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, उसके गाल पे उंगली के निशान लग जाते हैं। तो रंजी के गाल में उंगली के निशान इसलिए लग जाते हैं क्योंकि सूरज उसको जोर से थप्पड़ मारता है। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड द असाइलेंट, इसके बाद बोलता है सूरज ये अब हुआ सबक, विल यू बी ऑफ नाउ, अब निकलो यहाँ से। फॉर आंसर रंजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड हार्ड, और यहाँ पर रंजी क्या करता है, अपना हाथ को उठाता है और धकेल देता है। पुश्ड हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द अदर्स फेस,
एकदम धक्का मारता है उसको, और जब धक्का दिया जाता है बॉनी फिस्ट इनटू अदर्स फेस, तो मतलब फॉर आंसर रणजी स्वंग हिज आर्म अप एंड पुश्ड ए हार्ड बॉनी फिस्ट इनटू, तो घूंसा मारता है, मुक्का मारता है किसको? सूरज को। तो सूरज रणजी को थप्पड़ मारता है, रणजी सूरज को मुक्का मारता है। एंड देन दे वेर इट एट ईच अदर थ्रोट्स, और उसके बाद ये एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं। स्वाइंग ऑन द रॉक, फिर पत्थर में के ऊपर उसका लड़ाई होता है। टम्बलिंग टू द सैंड, फिर वो लोग पत्थर से नीचे गिरते हैं बालू के ऊपर। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर रोल करते रहते हैं, उलट पुलट खाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे लड़ाई में होता है। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डेस्परेट विद वायलेंट स्ट्रगल, और हाथ पैर पूरी तरीके से लॉक हो जाते हैं इस लड़ाई में। गैस्पिंग एंड कार्सिंग, अब लड़ाई करने के बाद अब जोर जोर से सांस लोगे, क्योंकि लड़ाई करने के लिए तो शक्ति की जरूरत है, शक्ति के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जोर जोर से सांस लेते हैं। क्लॉइंग, स्लैपिंग, एक दूसरे को नाखून चला देते हैं एक दूसरे के ऊपर, थप्पड़ मारते हैं। दे रोल्ड इनटू द swallows इन द पूल, और उसके बाद वो पानी में गिरते हैं जाके। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यू, अब पानी में लड़ाई होता है, एकदम बॉलीवुड की जो एक्शन सीन होता है उस तरीके से पानी में लड़ाई होती है। एंड स्प्लैटरिंग एंड कवर्ड विद मड, फिर वो मिट्टी लग जाता है उन लोगों का। दे क्रोप्ड ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, तो एक दूसरे का गला और माथा पकड़ के लड़ाई होता है। एक दूसरे का मतलब गला, एक कोई इसका गला पकड़ रहा है तो इससे कोई माथा पकड़ रहा है। बट आफ्टर, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाए गए हैं ये अच्छी तरीके से देखो, तो आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजिड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, 5 मिनट पागलों की तरह और अवैज्ञानिक तरीके से लड़ाई करने के बाद, नाइदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, किसी का भी जीत नहीं होता, यानी कि ये ड्रॉ रहता है। देयर बॉडीज हैविंग हीविंग विथ एग्जॉशन, मतलब एग्जॉशन मतलब क्या? थक जाना। दे स्टूड बैक फ्रॉम इच अदर, वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात करने के लिए भी शक्ति नहीं रहती, तो बात करने के लिए भी उनको बहुत एफर्ट देना रहता है, जोर लगाना पड़ता है। नाउ डू यू रियलाइज आई एम ए वॉरियर, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं योद्धा हूँ। गैस द स्ट्रेंजर, डू यू नो आई एम ए फाइटर, तुम्हें भी समझ में आ गया कि मैं एक फाइटर हूँ, रणजी बोलता है। दे गेव अ मोमेंट्स कॉन्सिडरेशन, इसके बाद एक मोमेंट थोड़ा देर सोचते हैं वो लोग, टू ईच अदर आंसर्स, एंड इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली हीविंग, ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग इन देयर हार्ट्स। मतलब क्या होता है ना, जब लड़ाई हो जाती है फिर एक दूसरे से आप दूर खड़े हो, उस टाइम पे दोनों ही जोर जोर से सांस ले रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हो, वो बोल रहा है तुमको देखा मैं कैसा वॉरियर हो पता चल गया, तो ये बोल रहा है मैं फाइटर हूँ पता चल गया क्या तुम्हें। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, तो तुम इस तालाब छोड़ के नहीं जाओगे, वॉरियर बोलता है। आई विल नॉट लीव इट, रणजी बोलता है कि नहीं मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तब तो ये लड़ाई जारी रहेगी, सूरज बोलता है। ऑल राइट रणजी, रणजी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, रणजी पीछे नहीं हटेगा, ना तो सूरज पीछे हटने के लिए तैयार है ना रणजी। बट नाइदर बॉय मूव्ड, नाइदर टुक द इनिशिएटिव, लेकिन मतलब कोई भी इनिशिएटिव ना तो कहीं वहाँ से हटता है ये बोल के, हाँ, और ना तो इसके बाद और किसी की लड़ाई करने की पावर रह जाती है। द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, अब उसका आइडिया आता है, वॉरियर मतलब सूरज का, कि हम इस लड़ाई को अगले दिन जारी रखेंगे। ही सेड इफ़ यू डेयर टू कम अगेन कम हियर अगेन टुमारो, अगर तुम्हें कल यहाँ पर आने की तुम्हें हिम्मत हुई तो कल आ जाना, लड़ाई जारी रहेगी। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, और कल तो मैं बिल्कुल तुम्हें कोई भी दया दिखाऊंगा नहीं। आई विल कम टुमारो सेट रणजी, तो रणजी बोलता है कि मैं कल आऊँगा, आई विल बी रेडी फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स, फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे की तरह मतलब एक दूसरे की ओर घूमते हैं। एंड गोइंग टू द रेस्पेक्टिव रॉक, और अपने अपने पत्थर जहाँ पर होता है वहाँ पर जाते हैं। एंड पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, और अपने कपड़े पहन लेते हैं। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और अलग अलग अपने अपने रास्ते से जंगल छोड़ के चले जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. अब क्या होता है, रंजी जब घर पहुंचता है तब उसके लिए ये मुश्किल था बयां करना
एक्सप्लेन करके समझाना, व्याख्या देना कि किस तरीके से उसके कट गया हाथ में, कैसे हाथ में उसे इंजुरी हुई, हाथ पैर में इंजुरी हो गई. इट वॉज डिफिकल्ट टू कॉन्सीडर द फैक्ट दैट ही हैड बीन इज इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट. एक दूसरे के साथ वो भयंकर लड़ाई किए हैं, ये छुपाना बहुत मुश्किल था. एंड हिज मदर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. तो उसकी जो मम्मी थी वो जोर डाल रही थी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के दिनों के लिए. दिस मदर इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. बाकी के दिन जो थे, मतलब दिन के बाकी का पोर्शन जो थे, उसकी मम्मी जो है वो जोर देती है इस बात को कि बाकी के दिन वो घर से ना निकले, रंजी घर से ना निकले, घर के अंदर ही रह जाए. दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार. और उस शाम को रंजी क्या करता है, घर से निकल जाता है और बाजार जाता है. Where he found a comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. वहाँ पर जाके वो लेमोनेड, पहले होता था जैसे आज कोल्ड ड्रिंक्स है, उस समय लेमोनेड रहता था, तो वो लेमोनेड और बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, मतलब केले के पत्ते में जलेबी और उधर लेमोनेड, वो खाने के लिए जाता है कि उसमें थोड़ा आराम मिलेगा. ये जस्ट फिनिश द लेमोनेड, जस्ट लेमोनेड फिनिश किया ही है. when he saw his adversary coming down the road. एडवर्सरी मतलब उसका जो दुश्मन है, वो देख रहा है कि वो रास्ते से आ रहे हैं, मतलब सूरज रास्ते से आ रहा है. His first impulse was to turn away and look elsewhere. तो पहले जो दिमाग में आता है रंजी का कि वो घूम जाए और दूसरी ओर देखे. His second to throw lemonade bottle in his enemy. दूसरा चिंता आता है कि वो लेमोनेड बोतल ही उसको फेंक के मारे. But he did neither of these things. लेकिन वो इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं करता. Instead, he stood his ground, scowled at his passing adversary. वो वहाँ पर खड़े रह के जोर जोर से चिल्लाता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, सूरज के ऊपर. And the warrior said nothing either, but scowled back with equal ferocity. और वो जो योद्धा है यानी सूरज है, वो भी उससे कुछ नहीं करता, सिर्फ जोर से चिल्ला के उसे रिप्लाई देता है, जवाब देता है. The next day was as hot as the previous one. अगला दिन भी उतना ही गर्मी रहता है पिछले दिन की तरह. रंजी फेल्ट वीक, अब रंजी कमज़ोर महसूस कर रहा था. एंड लेजी, तो बहुत आलस आ रहे थे उसको. नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं था. क्योंकि इसका कारण ये है कि वो लोग थक चुके थे लड़ाई करके, पिछले दिन बहुत लड़ाई हुआ था. तो फिर अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर दो तो उसका थकान रहता है. His body was stiff and sore after the previous day's encounter. बॉडी एकदम पूरा स्टिफ हो गया है, सख्त सब हो गया है पिछले दिन की लड़ाई के बाद. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो उस चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. उस पूल से बाहर निकालना वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, मतलब वो पराजय को मान लेना होता है. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट. उस तरीके से उसे ये महसूस होता है कि ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, के दूसरे लड़ाई में भी उसको बीट कर दिया जाएगा. बट ही कुड नॉट एक्वीज इन हिज ओन डिफीट, लेकिन अपने पराजय को वो मान नहीं सकता. ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम. उसे क्या करना होगा, अपनी जो एनिमी है, शत्रु है, ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट. एकदम आखिर तक उसके एनिमी के पास वो हार नहीं मानेगा और आउटविट हिम, और उसको बुद्धि से परास्त कर देगा. तो ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, आखिर तक उसे डिफाई करेगा. ही वुड नॉट एक्विज इन हिज ओन डिफीट, मतलब वो अपने पराजय को मान नहीं सकता. ये जो एक्विज है ना, ये जो इस वर्ड को अच्छी तरीके से देखो, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट क्वाइटली, मतलब अपना पराजय को वो स्वीकार नहीं सकता और वो आखिर तक अपने एनिमी से लड़ेगा. डिफाई द एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, और उसको पराजित करेगा. फॉर ओनली देन ही कुड गेन रिस्पेक्ट, और अगर जब तक ये चीज़ वो नहीं करेगा वो उससे सम्मान नहीं मिल सकता. अब शत्रु को अगर सरेंडर कर दोगे तो क्या सम्मान है, शत्रु को पराजित करोगे तभी तो सम्मान है ना. इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम, और अगर वो अभी आत्मसमर्पण कर देता है तो उसे इस तरीके से ही पिटाई खाने पड़ेगी. बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. और इससे क्या होता है कि मतलब
आज जो होता है वो उसे फ्री कर देता है लड़ाई करने के लिए, एंड बी बीटन अगेन। तो फिर वो अगर सरेंडर कर दे उसके सामने तो वो फिर से अगले दिन आके मारेगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। और जब तक वो लड़ाई करता रहेगा तब तक उसका अधिकार बना रहेगा इस पूल के ऊपर। ये किसके विचार है? ये रंजी के विचार है। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting and stripped to the waist. वो आधा ये होप कर रहा था that the warrior would have forgotten the challenge। ये जो योद्धा है वो जो चैलेंज है उस चैलेंज को भूल गया होगा, ये आशा कर रहा था। कौन आशा कर रहा था? रंजी ये आशा कर रहा था। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting and stripped to the waist। लेकिन ये आशाएं जो है वो टूट जाते हैं जब वो देखता है कि उसका जो ओपोनेंट वो बैठा हुआ है एक पत्थर के ऊपर ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, दूसरे साइड पे। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और वो अपने बॉडी पे तेल लगा रहा है। ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्रीज, वो साल ट्री के नीचे रंजी को देखता है। एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और पानी में उसे चैलेंज देता है। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, इस साइड पे आओ और लड़ाई करो। ही शाउटेड, वो जोर से बोलता है। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय द ओपोनेंट। रंजी इस समय क्या कोई भी शर्त अपने उस ओपोनेंट से, यानी कि उसके विरोधी से, उसके शत्रु से एकदम मानने के लिए तैयार नहीं। वो जो बात कहेगा मैं नहीं मानूंगा। तो वो उस साइड पे जाने के लिए बोल रहा है तो उसको नहीं मानेगा। कम ऑन दिस साइड, इस साइड आ जाओ, फाइट, लड़ाई करो, लड़ाई करके दिखाओ। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विजर, वो उतने ही विजर मतलब लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति से उतना चीज़ वो जवाब देता है कि इस साइड पे आ जाओ और लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, तैर के आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। सेट कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और क्या तुम तैर नहीं सकते क्या, इस साइड पे आ नहीं सकते क्या? बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग। रंजी कई बार ये कर चुका है, पूल को पार कर चुका है, बिल्कुल थका नहीं है। हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, अब मैं दिखाऊंगा बेटा, अब मुझे तुमने ये चैलेंज किया, अब मैं दिखा देता हूँ। तो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर। अपना गंजी को जो वेस्ट है उसको खोलकर वो डुबकी लगाता है पानी में, कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ, और एकदम छुरी की तरह पानी को काटता है। एंड सरफेस्ड विथ हार्डली स्प्लैश, और कोई जिससे पानी की जो छलकाना होता है वो बहुत कम छलकाता है, पानी काट के वो आगे बढ़ता है। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और सामने जो वॉरियर था उसका मुंह खुला के खुला ही रह जाता है इस चीज़ को देख के। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि रंजी इतना अच्छा तैरेगा। यू कैन डाइव, तुम डुबकी लगा सकते हो, एक्सक्लेम। इट्स ईजी सेड रंजी। रंजी बोलता है ये तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर द फर्दर चैलेंज, वो अगले चैलेंज के लिए वेट करता। कैन यू डाइव, क्या तुम डाइव नहीं कर सकते क्या? कौन बोल रहा है? रंजी किसको बोल रहा है? सूरज को बोल रहा है। नो द अदर, मैं डाइव नहीं कर सकता। आई जम्प स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव। अगर तुम मैं स्ट्रेट जंप कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे डाइव करना सिखाओगे तो मैं डाइव कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी, रंजी बोलता है कि ये बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, उस पत्थर के ऊपर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स, हाँ बाहें फैलाओ। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपना पैर की जगह अपना माथे को आगे कर दो, ठीक है। तो द वॉरियर स्टूड अप, अब वॉरियर खड़ा होता है। स्टिप एंड स्ट्रेट एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म, वैसा ही करने की कोशिश करता है, हाँ बाहें फैलाता है। एंड थ्रू हिमसेल्फ इन द वाटर, और पानी में अपने आप को जंप लगाता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, लेकिन पेट के बल गिरता है। विद अ क्रैश सेंड द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और इतना जोर आवाज़ होता है कि पेड़ से जो बर्ड है वो भी भाग जाते हैं, वो भी चहकने लगते हैं। तो पेट के बल गिरता है, बहुत जोर से साउंड होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को जानता नहीं था जैसा रंजी कर सकता था। तो रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, रंजी वहाँ पर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो वो बोलता है कि आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द फूल, इस तरीके से पानी में छलांग लगाओगे, पानी को छिलकाओगे इस तरीके से, मतलब वो छलकेगा पानी, तो क्या होगा, ये तो पूल खाली हो जाएगा। मतलब मान लो एक बॉल, जोर से तुमने एक बॉल को फेंक दिया गमले के पानी को, तो वो छलक जाएगा, तो बाहर कुछ पानी गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बोलता है रंजी कि तुम तो पानी को ही क्या कर दोगे, ख़त्म कर दोगे इस पूल का। एज ही आस्क्ड द वॉरियर कम टू सरफेस स्प्राउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, तो
वो तैर के आता है सरफेस में, ऐसा लगता है कि व्हेल जो मछली होती है उस तरीके से वो तैर रहा है। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. तो अपने काम के ऊपर वो बहुत गर्व महसूस करता है। कैसा था ये, अच्छा लगा तुम्हें? मतलब व्हेल की तरह जो तैर के आता है तब वो बोलता है कैसा लगा? तो नॉट वेरी गुड सेड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तो उस समय रंजी बोलता है कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और तुम्हें और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मतलब इससे पहले क्या करता है कि वो अपने किस तरीके से तैरता है, वो सूरज अपने आप को दिखाता है कि हाँ मैं इस तरीके से तैर सकता हूँ। तब रंजी बोलता है कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, देखो मुझे करते हुए देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रॉक, फिर अपने आप को पत्थर के ऊपर उठा के लगाता है। एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, फिर पत्थर के ऊपर मतलब फिर से किनारे पे वो उड़ जाता है और फिर वहाँ से छलांग लगाता है, डाइव करता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरा जो लड़का होता है मतलब सूरज, वो उसके आने का प्रतीक्षा करता है। बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। देखता है कि रंजी डूब के लगाता है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, ये डूब सांतार होता है, डूब के तैरना बोलते हैं। तो पानी के अंदर कोई तैरता है, आपको पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो सूरज होता है वो पानी में उतर गया होता है और वो पानी पे ही खड़ा हुआ है। तो तब रंजी एक बार ऊपर में चाहता है, बोले देखो और एक बार डाइव लगा रहा हूँ मैं कैसे। फिर से वो डाइव लगाता है और फिर सूरज ऐसे खड़ा हुआ है, कहाँ गया रंजी, कहाँ गया, फिर उसके पीछे से आता है रंजी पानी से निकल के। हाउ डिड यू डू दैट, तुम ये कैसे करते हो, आस्क्ड एस्टोनिश्ड यूथ। हाँ, वो चौंक के बोलता है, तुमने कैसे कर लिया। कैन यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी, तुम पानी के नीचे नहीं तैर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought that he had gone right down, though his bottom like a duck remained above the surface. फिर वो कोशिश करता है तैरने की और उसे लगता है कि वो पानी के नीचे ही तैर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो डक होता है ना, तो डक जैसा क्या होता है, बॉडी में ऊपर में पार्ट रहता है कुछ पार्ट और नीचे डुबकी लगाता है। तो जब मछली खाता है या पानी में कुछ कीड़ा खाता है तो फिर क्या करता है, उसको पीछे का पोर्शन दिखाई देता है, बाकी तो वो अपने मुंह को नीचे डालता है ना, उस तरीके से उसका बॉडी रहता है। उसे लगता है कि वो पानी के अंदर से ही तैर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रंजी इस बार उसे उत्साह देता है, उसे निरुत्साहित नहीं करता। इट वॉज नॉट बैड, ये वाला खराब नहीं था, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना होगा। विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी। तब वो सूरज बोलता है कि तुम्हें सिखाओगे, कि तुम मुझे सिखाओगे क्या। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू, तुम्हें ज़रूर मुझे सिखाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मार पीटूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, हर दिन आओ आके मुझे सिखाओगे क्या। तो रंजी बोलता है कि इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो ज़रूर। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग बाय द साइड ऑफ द स्मूथ ग्रे रॉक। उसके बाद वो लोग पानी के साइड में पत्थर के ऊपर जाके बैठते हैं। तब वो अपना नाम बताते हैं, पहली बार यहाँ पर नाम बताया जाता है। माय नेम इज सूरज सेड वॉरियर, व्हाट इज योर्स, मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है इट इज रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, मैं शक्तिशाली हूँ, नहीं हूँ क्या, सूरज बोलता है। बेंडिंग हिज आर्म सो दैट बॉल ऑफ मसल्स स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लेश, मतलब अपने हाथ के जो मसल्स दिखाता है, हाथ को ऐसे घुमाता है तो मसल ऐसे फूल जाते हैं, अपना मसल दिखाता है। तो रंजी बोलते हैं यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम शक्तिशाली हो, यू आर ए रियल पहलवान, तुम सच में एक पहलवान हो। पहलवान मतलब जो कुश्ती करते हैं हम उसको पहलवान बोलते हैं। तो वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, एक दिन मैं विश्व चैंपियन रेसलर बनूंगा। सेट सूरज बोलता है, स्लैपिंग हिज थाइज, अपने से थाई को ऐसे स्लैप करके, है ना कबड्डी लीग में बोलते हैं ना ले पंगा, ऐसे थाई में स्लैप करके। तो बोलता है कि मैं कुश्तीगीर ऐसे स्लाई में थैप करके एक दूसरे को चुनौती देते हैं। तो बोलते हैं कि मैं वर्ल्ड रेसलर बनूंगा। वी शुक द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और रंजी के पतले बॉडी को देखता है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कॉन्सिडर्ड, और वो मान लेता है तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट यू आर टू बॉनी, लेकिन तुम थोड़ा सा हड्डी सार हो। हड्डी सार मतलब बहुत पतला है बॉडी तुम्हारा। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, मैं जानता हूँ कि तुम सही तरीके से खाते नहीं हो तुम लोग। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी, तुम आके मेरे साथ खाना खाओ। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, हर दिन 1 सेर दूध पी लेता हूँ मैं। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारा घर में खुद गाय है।
बी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त बन जाओ। आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, मैं तुम्हें अपनी तरफ पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे तैरना सिखा दोगे। आई विल मेक यू अ पहलवान, मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दिस इज फेयर इजंट इट, ये सही है कि नहीं? दैट इज फेयर सेड रंजी, रंजी बोलता है कि हाँ ये सही है। दो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, लेकिन नहीं जी, रंजी ये डाउट करता है कि वो जो उसे सिखाने वाला है उसके बदले में जो उसे मिलने वाला है क्या वो सही मिलेगा, मतलब सही वो ये डील सही है क्या, कि हाँ मैं जो सिखाऊंगा उसको बदले वो जो मुझे सिखाएगा वो सही होगा कि नहीं। तो सूरज पुट हिज आर्म अराउंड यंगर बॉय, और रंजी, यंग जी तो छोटा है उससे, उसका हाथ रखता है कंधों में। वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, अब हम दोस्त हैं क्या? दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर फॉर्म। एक दूसरे को देखता है और इस बार कोई गुस्से से नहीं, एक दोस्ती के नज़र से एक दूसरे को देखता है, और प्यार और मतलब समझदारी दोनों के अंदर में अब बन जाती है। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, अब हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, जो चिड़िया चहक के चली गई थी, जो जंप किया था सूरज ने और पेट के बल गिरा था उस आवाज़ से, तो वो फिर से अपने जो ब्रांच है उसमें आके बैठते हैं। द पूल वॉज क्वाइट, पूल शांत है, लिम्पिड है इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, इसमें साल के पेड़ हैं और ठंडा है। इट इज़ आवर पूल सूरज सेट, सूरज बोलता है कि ये हमारा तालाब है। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट आवर परमिशन, हमारे परमिशन के बगैर यहाँ पर कोई आ नहीं सकता। हु वुड डेयर, किसका इतना हिम्मत होगा कि हमारे परमिशन के बगैर यहाँ पर आ जाए। तो मतलब सूरज ये बोलता है कि ये हमारा पूल है, हमारा मतलब सूरज और रंजी का पूल है, और हमारे परमिशन के बगैर हम तालाब में किसी को आने नहीं देंगे। किसका हिम्मत होगा इस तालाब में आने का? हु वुड डेयर सेड रंजी, रंजी भी वही बात बोला कि किसका हिम्मत होगा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड ओन द डे, और वो हंसता है और ऐसा ऐसा लगता है कि वो इस दिन को जीत चुका है, रस्किन बॉन्ड। और इसके साथ ये लेसन यही बार ख़त्म होता है।